इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इजराइल के पास मिलिट्री की पावर है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और इजराइल के पास पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट है। यानी इजराइल अब कहाँ रुकेगा किसी को पता नहीं। अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ का इकलौता पावर स्टेशन फेल हो चुका है। गाजा को इजराइल ने घेर लिया है। उनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है अंदर खाना नहीं पहुँचेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगी। अल्टीमेट टेररिस्ट गाजा विल नेवर गो बैक टू व्हाट इज वाज। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 50 से ज़्यादा फैमिली को हमास ने हॉस्टेज लिया। 900 से ज़्यादा इजरायली लोगों की जान गई है, 2700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड। इन टोटल 1300 से ज़्यादा जगहों पर रॉकेट अटैक हुए हैं। हमास ने छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्विटर पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। जो लोग हमास को सपोर्ट करते हैं, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं, वो ही लोग इस अटैक के जिम्मेदार हैं। इतना क्लियर मैसेज देने के लिए करज लगता है। यह इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ वायलेंस पिछले 75 सालों से चला आ रहा है। दुनिया में कई लोग फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, बर्लिन जैसे शहरों में फिलिस्तीन सपोर्टर्स ने प्रदर्शन किया है। यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके की लीडरशिप में एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है, जिसकी ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ मोमेंट फॉर एनी पार्टी हॉस्टाइल टू इजराइल टू एक्सप्लॉइट दिस अटैक टू टेक एडवांटेज। यानी ये वॉर जितना लगता है उतना वन साइडेड नहीं है। चाहे प्रो इजराइल का हो या प्रो फिलिस्तीन, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इजराइल ने हमास के अगेंस्ट क्या प्लान बनाया है और क्या एक्शन लिया है, कौन सा देश किसे सपोर्ट कर रहा है, आइए जानते हैं। आज की इस वीडियो में एस आई ऑलवेज से कि आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है। आई रिस्पेक्ट दैट। आप मुझसे एग्री करते हो देन ग्रेट, लेकिन अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो तो अपना डिसएग्रीमेंट मुझे कमेंट में बताएं। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें बदली हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इजराइल डिफेंसिव से ऑफेंसिव पर चला गया। Exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. उनके प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया है। फर्स्ट एक्शन, जो घुसपैठ इजराइल के अंदर है उन्हें एलिमिनेट करो। सेकंड एक्शन है हमास के अगेंस्ट पहले कभी न देखा गया इतना बड़ा अटैक कैरी आउट करो। थर्ड एक्शन है बाकी के बॉर्डर्स को अलर्ट करो और वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाओ। फोर्थ एक्शन है इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट करो। फिफ्थ एक्शन है लोगों को यूनाइट करो, पॉलिटिक्स को दूर रखकर यूनिटी को बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि हर वो जगह जहाँ हमास छुप कर बैठा है वो जगह मिट्टी का ढेर बन जाएगा और हमने यही देखा। चलिए देखते हैं इजराइल वॉर के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा है। शुरुआत इजराइल में घुसे आतंकवादियों से करते हैं। खबरें कहती हैं कि 1500 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। फिर गाजा के हर उस एरिया पर अटैक हुआ जहां से मिसाइल लॉन्च हुए थे और 450 से ज्यादा टारगेट हिट भी हुए। यहाँ तक कि हमास के लीडर के घर में भी अटैक हुए ताकि वो छुप न पाए। यहाँ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गाजा में कई हॉस्पिटल भी डिस्ट्रॉय हुए। हमास ने इजराइल को वार्न किया है कि हर बार जब एयर स्ट्राइक होगा तो एक हॉस्टेज मारा जाएगा। उन्होंने सिर्फ इजरायली नेशनल को नहीं बल्कि इंटरनेशनल को भी बंदी बना लिया, जिनमें एटलीस्ट 14 अमेरिकन और 10 फ्रेंच है। इजराइल के लिए काफी चैलेंजिंग घड़ी है और उनका अप्रोच ऑल आउट ऑफेंसिव है। उन्होंने ऑलरेडी 3 लाख रिजर्व फोर्सेज रेडी रखे हैं और सिटीजन को भी ड्यूटी को बुलाया है ताकि वो वॉर में हेल्प कर पाए। जैसे इजराइल को साउथ से हमास का खतरा है, वैसे ही नॉर्थ से हिजबुल्लाह का भी खतरा है। हिजबुल्लाह एक लेबनान बेस्ड टेरर आउटफिट है। ये 1982 में बना था और इसका प्राइमरी पर्पस इजराइल से लड़ना ही है। इन्हें ईरान से बैकिंग मिलती है। 2021 में उनके लीडर हसन नसरुल्लाह ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी फौज 1 लाख फाइटर्स की बन चुकी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ये एस्टिमेट करती है कि हाल ही में $1 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन फाइटर्स तक पहुंची है। डेंजर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल भी है। रशियन हैकिंग ग्रुप ने इजरायली गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करना स्टार्ट किया, जिसमें किलनेट नाम का एक ग्रुप शामिल है। इजराइल ने यूक्रेन और नेटो को बैक किया था। इसी का बदला ये ग्रुप लेना चाहती है। इस ग्रुप ने अलग अलग सरकारी वेबसाइट को हैक करना स्टार्ट कर दिया ताकि इजराइल अंदर से वीक हो जाए और कोई अटैक का सामना ना कर पाए। ओके, ये हो गई कुछ ग्रुप्स की बात, लेकिन कुछ देश भी हैं जो ओपनली हमास को सपोर्ट करते हैं। जैसे ईरान हमास का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है और इसके प्रेसिडेंट ने हमास के लीडर से बात भी की है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहता है कि ईरान ने सालों से हमास और हिजबुल्लाह दोनों को सपोर्ट किया है। कतर ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहता है कि इस एस्केलेशन के लिए इजराइल ही जिम्मेदार है, यानी कतर भी हमास को सपोर्ट करता है। नॉर्वे ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को एड देना जारी रखें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया से है, जहां एमबीएस ने कहा है कि सऊदी स्टैंड विद फिलिस्तीन, दिस इज ह्यूज। ये हमास के लिए एक ऑलरेडी बड़ी विक्ट्री है। यानी इतने बड़े अटैक के बावजूद मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पावर ईरान और सऊदी दोनों ही इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए वेस्टर्न दुनिया का वो ज्वाइंट स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये वॉर हमास और इजराइल तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन जल्द ही इस वॉर की पूरी आग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है और प्लेयर्स इधर डायरेक्टली या प्रॉक्सी के थ्रू इस वॉर में उतर सकते हैं। और जिस
सिनेरियो काफी डेंजरस होगा। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट आने वाले कुछ सालों में काफी बड़े टर्मोइल से गुजरने वाला है। नए अलायंसेस बनेंगे, पुराने रिश्ते रिवाइव होंगे। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो सकता है कि एक इंसिडेंट की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट यूनाइट हो जाए और एक इवन स्ट्रॉन्गर वॉइस बने। हो सकता है हमास फिजिकली ना जीत पाए, लेकिन ये भी हमास के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन इजराइल में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे? इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं। प्लस एक नहीं तीन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल की सिक्योरिटी का ख्याल रखती है। इतनी प्रिकॉशन होने के बावजूद अटैक हुए कैसे? एक थ्योरी है, लेट्स अंडरस्टैंड। हमास 2 सालों से इजराइल को फंसा रहा है, पीस के नाम पे उन्हें गुमराह कर रहा है। इन्हें दोहा से मदद के तौर पर पैसे आते रहते हैं, प्लस गाजा के लोगों को इजराइल में जाकर काम करने की परमिशन मिलती है। लेकिन हो सकता है कि इनमें से सारे लोग ऑनेस्ट ना हो, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमास ने 1000 टेररिस्ट को ट्रीट किया। इजराइल ने अपना फोकस गाजा से हटाकर वेस्ट बैंक में करना स्टार्ट किया। उन्हें लगा अब हमास का फोकस गाजा को एडमिनिस्टर करने पर होगा, इजराइल पर नहीं। ये इजराइल की भूल थी। ये अटैक होने के 1 हफ्ते पहले ही एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने पेपर में कुछ आर्टिकल लिखे और इजराइल को वॉर्न करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इजराइल इज नॉट प्रिपेयर्ड। उन्होंने वार्निंग दी थी कि हमास साउथ इजराइल के विलेजेस में ऑन फुट घुसने वाला है। उनके बैरिकेड्स एंड फिंसेस में ऐसे लूप होल्स है, ऐसे गैप जिसमें एक्सप्लॉइट हमास कर सकता है, और वही हुआ। उन्होंने एडवाइस दिया था साउथ इजराइल में वॉर लाइक ट्रेंचेस बनाएं और 70 साल से कम उम्र के हर इंसान को सेल्फ डिफेंस में गन चलाना सिखाया जाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी जो एक जनरल ने दी थी, लेकिन इजराइल ने इसे मिस कर दिया और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हमास को अंडर एस्टिमेट करना, टेररिस्ट को ट्रेन करने से ना रोकना, साउथ इजराइल पे फोकस ना करना उनकी मिस्टेक है। आज इजराइल और फलस्तीन दोनों ही गंभीर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वेस्ट बैंक में क्लैशेस बढ़ रहे हैं। इजराइल ने फलस्तीन पर कुछ कंट्रोवर्शियल लॉ पास किए, जिनकी वजह से वहाँ के डिफेंस फोर्स भी उनसे नाराज। इसीलिए हमास ने सोचा कि यही सही मोमेंट होगा इजराइल पर अटैक करने के लिए। उन्हें लगा इजराइल अंदर से वीक है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है। हम पुराने कॉन्फ्लिक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि 30-40 साल पहले जो सेपरेट मूवमेंट को हमने कर्टेल कर दिया था, हमने रोक लिया था, वो वापस उभर कर नहीं आएगा। हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। आज जो इजराइल में हो रहा है वो दुनिया के लिए एक मैसेज है कि किसी भी थ्रेट को लाइटली ना ले, उसे अंडरएस्टिमेट ना करें।